मायावती ने अपने इस बड़े फैसले से पूरे उत्तर प्रदेश को चौंका दिया। मायावती के इस फैसले से राजनीति में हड़कंप मच गया। जिसने भी इस फैसले को सुना अचंभित हो गया। मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। खबर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लेकर है। आकाश आनंद को 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी। वह जिम्मेदारी आकाश आनंद बखूबी निभा भी रहे थे। उनकी सभा में भारी भीड़ उमड़ कर आ रही थी और इस भीड़ को देखकर विरोधियों में भी कहीं न कहीं एक डर सा सताने लगा था, क्योंकि आकाश आनंद बीएसपी को फिर से खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बीते मंगलवार को मायावती को यह नागवारा लगा, अगर आकाश आनंद इसी तरीके से मंच से तीखा हमला अगर करते रहे तो आकाश आनंद और बीएसपी कई मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। सीतापुर में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर कहीं न कहीं मायावती डरी और सहमी हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से आकाश आनंद सभाओं में युवाओं और बीएसपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे थे, इससे लग रहा था कि आकाश आनंद लोकसभा नहीं 2027 विधानसभा की तैयारी में कार्यकर्ताओं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी खबर, ABN। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है। वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज लटकाए। इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद।